बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से किसान आएंगे और आप देख ही रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की गूंज है। तो सब लोगों की, देश के सभी लोगों की भावनाओं का सत्कार करते हुए यह तय किया गया है कि 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पे एक बहुत बड़ी विशाल किसान महापंचायत रखी गई है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी सारी संगत का उस दिन दर्शन करेंगे और वो प्रयास करेंगे कि कुछ जरूरी 1 या 2 मिनट का वो संदेश भी देशवासियों के नाम देंगे। तो आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है, जिस सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए, एमएसपी गारंटी कानून दिलाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है, जिन्होंने कुछ दिन पहले मंच से आके कहा था कि जिस कुर्बानी के रास्ते पे चल पड़ा हूं, इसकी एक ही मंजिल है, या तो एमएसपी कानून बनेगा या फिर मैं अपनी जान दूंगा, मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। तो जिस महान योद्धा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी का फैसला ले लिया, उनकी इच्छा है, उनकी भावना है कि वो आप सबके दर्शन करें। इसलिए तमाम देशवासियों से प्रार्थना है कि 4 जनवरी को खनौरी मोर्चे पे अधिक से अधिक संख्या में पूरी ताकत के साथ पहुंचे। इसके अलावा साथियों, एक दूसरा विषय जो आपके साथ साझा करना है वो ये है कि बहुत सारे पत्रकार साथी हमसे पूछ रहे थे, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और जो आज वहां पे पूरी कार्रवाई हुई, उसमें जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, जो हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए, जो उनका रवैया था, जो उनका रुख था, वो बिल्कुल कल की तरह था और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं था। किसानों की भावनाओं का सम्मान करने के अनुरूप उनका रवैया नहीं था। बार बार सुनवाई के दौरान ये बातचीत आई कि भाई केंद्र सरकार से किसानों की मांगे हैं, केंद्र सरकार को किसानों की मांगे पूरी करनी है, केंद्र सरकार को उन पे चर्चा करनी है। लेकिन ना तो केंद्र सरकार उनके ऊपर ध्यान देने को तैयार है और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई जरूरी दिशा निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं। और भी बहुत सारी बातें वहां पे हुई। ये भी एक बातचीत आई कि भाई कुछ किसान नेता या कुछ किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल जी पे दबाव बना रहे हैं, उनको बंधक बनाया हुआ है। इस तरीके की भी बहुत सारी चीजें आई। उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने फैसला किया, गंभीर तबीयत होने के बावजूद, बहुत नाजुक स्थिति होने के बावजूद, उन्होंने सभी देशवासियों के नाम अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। वो हम तमाम साथियों को अभी उपलब्ध करा देंगे और इसमें उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया है, एक एक चीज का उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी तक भी नहीं पी पा रहे हैं, बहुत कम पानी पी पा रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना ये जवाब पेश किया है देश के सामने। तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लिए ये उन्होंने अपना संदेश जारी किया है, जिससे सारी स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जो उन्होंने मेन 1-2 बातें कही हैं, पहली बात उन्होंने ये कहा कि छुट्टियों के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे इस मुद्दे की सुनवाई चल रही है, मेरी तबीयत को लेकर सुनवाई चल रही है, तो इतनी जो गंभीरता दिखाई जा रही है उसका वो धन्यवाद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी सुनवाई के दौरान किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करने का, किसानों के ऊपर सख्ती बरतने के आदेश दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो उनके मन का सवाल है कि ये किस तरीके से उन्होंने तमाम सवालों के उन्होंने इस वीडियो में जवाब दिए हैं और ये वीडियो हम आपके साथ साझा कर देंगे। उनके संदेश के ऊपर हम ज्यादा बोलें उससे बेहतर ये रहेगा कि जो उनके खुद के शब्द हैं, जो उनकी खुद की भावना है, वो आप तक पहुंच जाएंगे और आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश और पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जो आज तक आप करते रहे हैं। मेरा निवेदन है आदरणीय
बलदेव सिंह सिरसा जी, वो भी बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय रखेंगे, बलदेव सिंह सिरसा जी। उसके बाद सुरजीत सिंह फूल जी भी रखेंगे। पत्रकार गुरु प्यारिओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ NRI ਵੀਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ, ਰਾਗੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ NRI ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।